जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिया, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था। उमुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रहाइश का भी इंतजाम किया, उन्होंने हमारे खाने पीने का भी इंतजाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला ले वहां पे, तो अल्लाह ने ईज बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूं वो है असल बात। मेरे हेड टीचर जहां पे मैं काम करता हूं, वहां पे हेड टीचर जो हेड मास्टर है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा, वैसे ही मैंने जाके कहा कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और ये कोटा आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उन्हें छुट्टियां देने गया था कि शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़े, सर्दियों की छुट्टियां तो हैं लेकिन मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान हुए, कहते कि ये क्या कोटा है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि यार आप यकीन करें, मैं अल्लाह से सेम आपके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी बुला ले, तो अगर तो इस कोटे में कोई जगह है तो आप मेरे लिए भी ट्राई करें। तो मैंने उसी वक्त वहां बैठे बैठे व्हाट्सएप पे उन दोस्त को मैसेज किया जो ये अरेंज कर रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि खास किस्म के लोग जो दावा में इन्वॉल्व हैं वो जाएं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक टीचर हैं और हेड टीचर हैं, तो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके लिए जगह क्रिएट करेंगे, आप इनको भी लेकर आए। अब वो इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी आंखों में लिटरली मैंने आंसू देखे, क्योंकि उनकी दुआ उन्हें कबूल होती वहां पे नजर आई। और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे बैठे मुझे उम्रा की ऑफर करेगा और बैठे बैठे उम्रा डन हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। यानी अदरवाइज उन्हें जाहिर है पैसे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, बाकी रहने के हवाले से करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इंतजाम करके उन्हें वहां पर ले गए, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर दिस, ही वॉज प्रेइंग फॉर दिस। ये उनकी एक दुआ में से दुआ थी। इसी तरह मेरे एक और कोलीग हैं, वो हज की दुआ कर रहे थे, और माशाल्लाह हज के लिए वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे कि उन्होंने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में जितनी भी उनकी वो पॉकेट मनी से आती थी, बचत या सैलरी से आती थी, उसमें से 5,000 10,000 जितना वो रख सकते थे वो रखते जाते थे। अल्लाह को उन्होंने सिर्फ इंटेंट शो की और दुआ शो की, और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पे गए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर और व्हाट यू इंटेंट फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज ये। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआस का। दुनियावी चीजें मिलनी ही मिलनी है, ये अल्लाह का वादा है। मेरे टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा। और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है अच्छी बात है, उन्होंने तरक्की की क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे, तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह हिदायत है। थिंग्स दैट मैटर में हिदायत बहुत मैटर करती है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए 100 साल का विजन बनाएं कि 100 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं। मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 100 साल बाद क्या मुसलमान होंगे, क्या हिदायत में होंगे, क्या दीन पर होंगे, क्या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, दावा का काम कर रहे होंगे, क्या होगा 100 साल बाद आपके माइंड में क्या आता है, ये सोचना चाहिए हम सबको। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत में हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दे, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। कहे हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तिकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तिकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफर के दौरान, या अजान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबुल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल है।